हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। आज बच्चों बात करने वाले हैं, आज की क्लास जो आपका आज का जो शॉर्ट रहने वाला है वो आपके करंट से रिलेटेड रहने वाला है। जो कि आपका जो भी वर्तमान समय में जो सबसे इफेक्टिव जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट हनुमान, उसको लेकर आज का जो शॉर्ट जो आपकी फैक्ट वाली क्लास है, उसमें आज का जो फैक्ट है अपना वो करंट से संबंधित फैक्ट है। तो उस फैक्ट में अपन बात करेंगे बच्चों, हनुमान प्रोजेक्ट। हनुमान कहाँ शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या क्या इसमें सुविधाएं दी गई, इन सब चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज बात करने वाले हैं बच्चों पर प्रोजेक्ट हनुमान। आज की फैक्ट वाली क्लास में प्रोजेक्ट हनुमान, आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा प्रोजेक्ट हनुमान। ठीक है, बात करेंगे बच्चों प्रोजेक्ट हनुमान की। कहाँ शुरू होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण पर्यावरण मंत्री कौन है? आपके पवन कल्याण। ठीक है, पवन कल्याण द्वारा इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। और शुभारंभ कहाँ से किया गया बच्चों? इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है आपके विजयवाड़ा के पास, मंगलगिरी विजयवाड़ा। ठीक है, मंगलगिरी विजयवाड़ा से इसको क्या किया गया है बच्चों? आपको इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च कब किया गया है बच्चों? लॉन्च आपका किया गया है 3 मार्च 2026 को। ठीक है, 3 मार्च 2026 को इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट हनुमान। कौन है? पर्यावरण मंत्री बने हैं। पर्यावरण मंत्री कौन? पवन कल्याण। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। उन्होंने क्या लॉन्च किया? प्रोजेक्ट हनुमान। हनुमान की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? HANUM। प्रोजेक्ट हनुमान। हनुमान की जो फुल फॉर्म है वो बच्चों आपके है हीलिंग। आपके जो हनुमान की फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्टरिंग एंड TURING nurturing, healing and nurturing units for monitoring units for monitoring units for monitoring add and nursing of wildlife, nursing of wildlife। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका क्या नाम है बच्चों आपका हीलिंग एंड नर्टरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। यानी कि इसका हिंदी अर्थ है वन्य जीवों की निगरानी, वन्य जीवों की निगरानी, सहायता और देखभाल, वन्य जीवों की निगरानी, सहायता और देखभाल के लिए उपचार और पोषण इकाइयां। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई बच्चों आपके हनुमान प्रोजेक्ट की? एच मतलब हीलिंग एंड नर्टरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। यानी कि ये इसका
फुल फॉर्म हो गया। यानी कि ये जो योजना है वो किसके लिए चलाई गई है, आंध्र प्रदेश के अंदर किसके लिए बच्चों, वन्य जीवों की क्या करनी है, संरक्षण करना है, निगरानी करनी है, देखभाल करनी है और उसके उपचार के लिए और उनकी पोषण के लिए कई इकाइयां स्थापित की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई, आपके उप मुख्यमंत्री हैं आपके आंध्र प्रदेश के, कौन बच्चों, पवन कल्याण। कब लॉन्च की, 3 मार्च 2026 को। कहां से लॉन्च की, आपके मंगलगिरी, विजयवाड़ा के पास से मंगलगिरी स्थान से, ठीक है। अब बच्चों इसका जो उद्देश्य था वो क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो देखते हैं बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं अपन। इसका उद्देश्य है, सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य जो आपका वो आपका है, इसका जो उद्देश्य है बच्चों उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या उद्देश्य रहा है इसका उद्देश्य, सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, ये इतनी बड़ी इकाई है, ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया है, इसका जो उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वन्य जीवों और मानव, वन्य जीवों और मानव के जीव संघर्ष को कम करना, मानव संघर्ष को कम करना, ये तो इसका मुख्य उद्देश्य। यानी वन्य जीव और मानव के मध्य जो संघर्ष है उसको सबसे पहले कम करना। दूसरा है घायल वन्य जीवों को त्वरित उपचार पहुंचाना, घायल वन्य जीवों को त्वरित उपचार, घायल वन्य जीवों का त्वरित उपचार करना, वन्य जीव और मानव संघर्ष को कम करना, घायल वन्य जीवों का त्वरित उपचार करना, जंगल से सटे गांवों की सुरक्षा बढ़ाना, जंगल से सटे गांवों की सुरक्षा बढ़ाना, यानी कि जंगल के पास जो भी गांव हो उनका सुरक्षा बढ़ाना। तो एक और उद्देश्य वो क्या है, वन्य जीव संरक्षण में, वन्य जीव संरक्षण में तकनीकी का उपयोग करना, ठीक है। वन्य जीवों के संघर्ष के लिए क्या करना बच्चों, वन्य जीव के संरक्षण के लिए तकनीकी का उपयोग करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। क्या उद्देश्य था, क्या नाम था इसका, प्रोजेक्ट हनुमान। प्रोजेक्ट हनुमान का जो पूरा नाम था वो बच्चों आपका था हीलिंग एंड न्यूट्रिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी वन्य जीवों की निगरानी, सहायता और देखभाल के लिए उपचार और पोषण इकाइयों की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था, वन्य जीव और मानव के बीच संघर्षों को कम करना, घायल वन्य जीवों को त्वरित उपचार पहुंचाना, जंगल से सटे गांवों की सुरक्षा बढ़ाना, वन्य जीव संरक्षण में तकनीकी का उपयोग करना, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है बच्चों, क्या बात करते हैं इसकी विशेषता होगी, इसमें विशेषता क्या है, 100 से अधिक तो इन्होंने रेस्क्यू वाहन बनाए, रेस्क्यू वाहन स्थापित, 100 से अधिक रेस्क्यू वाहन तैनात, यानी कि जंगलों में या वन्य जीव क्षेत्रों में 100 से अधिक तो क्या है, रेस्क्यू वाहन तैनात किया है इन्होंने। और इन वाहनों का उपयोग क्या किया जाएगा, इन वाहनों का बच्चों इनका उपयोग किया जाएगा घायलों को त्वरित उपचार के लिए, त्वरित उपचार, घायल वन्य जीवों का त्वरित उपचार करना। और कोई भी आपात स्थिति से निपटने के लिए काम लिया जाएगा, आपात स्थिति से निपटना, जैसे जंगल में आग लग जाएगी तो उस समय किस तरीके से सुरक्षा की जाएगी, स्थिति से निपटान या निपटना, आपात स्थिति से निपटान, ठीक है। इससे संबंधित इन्होंने बच्चों 4 जगह तो अपने क्या स्थापित किए इन्होंने, 4 जगह अपनी क्या किए, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम में रेस्क्यू और ट्रीटमेंट स्थापित किए। और पूरे भारत साथ ही पूरे राज्य के अंदर इन्होंने 19 जगह एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम तैनात की, जो कि त्वरित आपको आपके वन्य जीवों को क्या देगी, उपचार देगी। तो बच्चों ये 4 जगह कौन कौन सी है, ठीक है, वो देखते अपन, इधर लिख लेता हूँ 4 जगह कौन कौन सी जगह पे ये क्या किया गया है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, 4 वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, 4 जगह कौन कौन सी जगह, पहली तो आपका एक तो विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। उसके बाद बात करते हैं अपन राजा महेंद्रवरम,
तिरुपति, और चौथी जगह, चौथा स्थान कौन सा बच्चा आपका बायरलुट्टी। इन 4 जगह तो क्या किया है इन्होंने बच्चों, रेस्क्यू टीमें स्थापित की है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम स्थापित की है और ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए हैं, ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए हैं, और साथ में 19 राज्यों में 19 जगह क्या किए, रैपिड रेस्पॉन्स टीम तैनात, रैपिड रेस्पॉन्स टीम तैनात, जिनका काम क्या रहेगा, घायलों को तुरंत या त्वरित उपचार देना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुआवजे का किस तरीके से प्रभाव का क्या किया है बच्चों, मुआवजे का क्या प्रावधान किया है, सरकार ने मानव व वन्य जीव संघर्ष के लिए मुआवजा जो दिया है उसकी राशि बढ़ाई है। क्या किया है, मुआवजे के लिए क्या किया है, मुआवजा राशि बढ़ाई, राशि बढ़ाई। पहले कितनी थी, पहले 5 लाख थी, अब बच्चों 10 लाख हो गई मृत्यु पर। ठीक है, वो कौन सी है बच्चों, आपकी मृत्यु पर, मृत्यु हो जाएगी तब आपको 5 लाख से 2.5 लाख 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाए। पहले 5 लाख दिया जाता था, अब 10 लाख का मुआवजा कर दिया। और दूसरा, घायलों के लिए इन्होंने 2 लाख तक का मुआवजा किया है, घायलों के लिए क्या, 2 लाख का मुआवजा। ठीक है, इस तरीके से जो ये प्रोजेक्ट हनुमान है जो कहाँ से लॉन्च हुआ है, आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है बच्चों, आगे समझ में क्यों स्थापित किया गया, किसका क्या इसका कारण रहा, किसने इसकी स्थापना की, कब इसने स्थापना की, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले इसका नाम है प्रोजेक्ट हनुमान, कहाँ स्थापित हुआ, आंध्र प्रदेश से, मंगलगिरी विजयवाड़ा से लॉन्च किया जाता है। किसके हाथ से, मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के आपके उप मुख्यमंत्री है आपके पवन कल्याण, और लॉन्च कब करते हैं, 3 मार्च 2026 को। और इसका हनुमान की जो फुल फॉर्म वो क्या थी, हीलिंग एंड न्यूट्रिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवों की निगरानी, सहायता और देखभाल के लिए उपचार और पोषण इकाई। ठीक है, इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वन्य जीव और मानव के बीच क्या करना, संघर्ष को कम करना, घायल वन्य जीवों को त्वरित उपचार करना, जंगलों से सटे गांवों की सुरक्षा बढ़ाना, वन्य जीव संरक्षण में तकनीकी का उपयोग करना। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है कि 100 से अधिक रेस्क्यू वाहनों को तैनात किया गया, जिन वाहनों का काम क्या रहेगा, घायल वन्य जीवों को त्वरित उपचार के लिए ले जाना, और कोई आपात स्थिति अगर जंगल में होती है तो उसमें सुरक्षा प्रदान कराना। और इन्होंने 4 वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम और ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए, कहाँ किया, एक इन्होंने विशाखापट्टनम में किया, एक इन्होंने राजा महेंद्रवरम में किया, तिरुपति में किया, बायरलुट्टी में किया, और 19 रैपिड रेस्पॉन्स टीमें तैनात की, जिनका काम क्या था, जिनका काम यह था कि वो तुरंत वन्य जीवों की संरक्षण करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इसमें मुआवजे की राशि, पहले 5 लाख थी और उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, और मृत्यु होने पर, ठीक है, और घायल होने पर जो मुआवजा है वो 2 लाख का कर दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की फैक्ट वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, जो आपके करंट से रिलेटेड थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको कल फिर नए शॉर्ट फैक्ट के साथ, नए फैक्ट के साथ अपन फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।